हवाई, लैंड ऑफ वोल्केनोज एंड बीचेस। पर इंडिया में हवाई फेमस है किसी और वजह से, जो इंडिया के हर घर में मिलती है। हवाई चप्पल। पर क्या इसका सच में हवाई से कुछ कनेक्शन है या सिर्फ इसका नाम ही मिलता है हवाई से? आज इस वीडियो में मैं हवाई में एक्सप्लोर करूंगा इस चप्पल का हवाई से क्या कनेक्शन है, और फिर चलेंगे एक ऐसी जगह जहां एक ऐसा प्लांट होता है जो दुनिया में कहीं और नहीं पाया जाता, और अपनी पूरी लाइफ में ये प्लांट सिर्फ एक बार ही फ्लावर देता है। और अंत में इस हवाई सीरीज का एंड होगा एक ऐसे मैजिकल सनसेट के साथ जहां ढलता सूरज आसमान को रंगों से भर देता है और बादल अपनी रफ्तार में बहते हुए इस लम्हे को मैजिकल बना देते हैं। हवाई का ये आखिरी शॉट जहां मेरा मन कर रहा था कि वक्त रुक जाए और ये जर्नी ऐसे ही चलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफ़र। हेलो एवरीवन, हवाई के आइलैंड मॉई के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आई होप आपको मेरे मॉई के एपिसोड पसंद आ रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम जाने वाले हैं मॉई के सबसे टॉलेस्ट पॉइंट। इनफैक्ट नॉट ओनली मॉई, अगर दुनिया के टॉलेस्ट पॉइंट की बात करें फ्रॉम बेस टू हाइट, तो हम लोग उस माउंटेन पे जाने वाले हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन है अगर उसको बेस से हाइट तक मेज़र करें। उस माउंटेन तक की जर्नी हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं वेस्ट मॉई के सीनिक हाईवे से। बेसिकली मॉई में दो सीनिक हाईवे हैं। एक है रोड टू हाना, जिसे मैंने अपने पिछले एपिसोड में कवर किया था, जो इसके बिल्कुल अपोजिट एंड में पड़ती है। मॉई का अगर मैप देखो तो वो एक ह्यूमन बॉडी की तरह दिखता है, जिसमें उसका हेड एंड बेस दिखता है। तो रोड टू हाना उसके बेस में था। तो ये जो रोड से हम जा रहे हैं वेस्ट मॉई की रोड से, ये इसके हेड में पड़ता है। यू कैन सी इट इन द मैप। एंड नाउ मेरे पीछे वो वैली दिख रही है, काफ़ी सीनिक वैली है। इनफैक्ट पूरा रास्ता बहुत सीनिक है। ये वन वे रोड है। अगर सामने से कोई दूसरी गाड़ी आ रही है तो गाड़ी को उसको पैसेज देना इट्सेल्फ वेरी डिफ़िकल्ट। ड्राइविंग का जितना भी पेन है, सीनरी इतनी ब्यूटीफुल है कि यू विल नॉट फील एनी पेन एट ऑल। बहुत सीनिक रास्ता है। इनफैक्ट आई विल से सो फार मैंने रोड टू हाना भी करी थी, उससे ज़्यादा सीनिक रास्ता है। एंड यू कैन सी ये पूरा जो है वेस्ट मॉई के आउटर से होकर के जाता है। तो अब मैं आपको इस रास्ते के कुछ और ड्रोन शॉट दिखाता हूँ एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप पे। हवाई अगर घूमने आए और हवाई चप्पल की बात नहीं करी तो ट्रिप कैसे कंप्लीट हो सकती है। हवाई चप्पल जो कि इंडिया की लाइफ का इसेंशियल पार्ट है। बचपन की काफ़ी सारी यादें जुड़ी हुई हैं, समर वेकेशन एंड नॉट ओनली बीच। इंडिया में बीच के लिए तो शायद ही पहनते होंगे, बट इसेंशियल पार्ट है। हम लोग कभी साइकिल चलाते हैं या खेलने के लिए भी जाते हैं तो यही हवाई चप्पल पहनते हैं। बट इन हवाई चप्पल का ओरिजिन कैसे हुआ एंड इनका हवाई से क्या रिलेशन है? तो बेसिकली इन चप्पल्स को ये चप्पल्स इंस्पायर हैं। जापान में एक चप्पल बनती थी, उससे ये हवाई चप्पल इंस्पायर हैं। एंड देन 1950 के आसपास हवाई में बीच के लिए इन चप्पल को बनाया गया, और जिसके कारण से हवाईयन नाम पड़ा, इसका नाम हवाई चप्पल पड़ा। एंड यहाँ पे बीच के लिए ना इसको बांधने का झंझट, ना इसको जूते की तरह चमकाने का झंझट, ना कि इसको अगर पानी से वॉश हो जाएगी तो ख़राब हो जाएगी, तो उस सब का झंझट नहीं था, जिसके कारण से ये हवाई में ये चप्पलें बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। एंड हवाई से ये चप्पल 1980s के पास इंडिया पहुंची। एंड देन उसके बाद तो ये इंडिया की लाइफस्टाइल में ऐसे रच बस गया कि इंडिया में बीच के अलावा लोग बाकी सारी चीज़ों के लिए तो ज़रूर पहनते हैं इन चप्पलों को। तो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट। एक छोटे से कॉफ़ी ब्रेक के बाद हम निकल चुके हैं हलेकेला माउंटेन की समिट की तरफ। ये किसी सिंपल पहाड़ी का टॉप नहीं, बल्कि ये एक शांत हो चुका वॉल्केनिक एरिया है, जिसका लास्ट इरप्शन करीब 400 से 600 साल पहले हुआ था। और इसका क्राटर इतना बड़ा है कि इसमें पूरा मैनहट्टन का एरिया इसके अंदर फिट हो सकता है। इसके टॉप तक रोड को बनाना सिंपल नहीं था। यहाँ का पूरा एरिया वॉल्केनिक लावा से बना है, जो कि सैंड की तरह स्लिपरी है, और बारिश में यू कैन इमेजिन कि कितना ये स्लिपरी हो जाता है। उस टाइम पे 1930 में इस रोड को जब कंस्ट्रक्ट किया तो ये एक इंजीनियरिंग मार्वल था। पहले ये पूरा एरिया हवाईयन लोकल्स के लिए एक सेक्रेट जगह थी। हलेकेला, जिसका मतलब होता है हाउस ऑफ द सन, और एक पुरानी हवाईयन कहानी के अकॉर्डिंग यहाँ की जो डेमी गॉड मॉई
ने इसी पहाड़ से सूरज को रस्सी से पकड़ लिया था ताकि यहाँ दिन लंबा हो सके और लोग ज़्यादा देर तक काम कर सकें। और सामने ये जो बादल दिख रहे हैं ये यहाँ के सिग्नेचर क्लाउड्स हैं जो इस पूरे एरिया को काफ़ी सीनिक बना देते हैं। और हमारी इस ड्राइव में जैसे जैसे हम समिट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं हमें ऐसा लग रहा है कि ये पूरी रोड हमें आसमान तक लेके जा रही है। इस पूरे एरिया को देखकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी दूसरे प्लेनेट पर आ गए हों। और इसी कारण से नासा ने भी इस एरिया को स्पेस मिशन की ट्रेनिंग के लिए यूज़ किया था। यहाँ पर उन्होंने अपोलो एस्ट्रोनॉट्स को इसी पूरे एरिया में ट्रेन किया था। हाले किला समिट की ये ड्राइव जो बीच से शुरू हुई और ख़त्म हुई एक ऐसी जगह पर जो इस प्लेनेट की नहीं लगती है। बिल्कुल ऐसा लगता है हम मार्स पर आ गए हों। करीब 1.5 घंटे की ड्राइव करके हम लोग हाले किला माउंटेन की समिट पे आ गए हैं। हाले किला माउंटेन जैसे कि मैं बोल रहा था कि दुनिया का टॉलेस्ट माउंटेन है। इसकी अगर बेस से लेकर के समिट तक हाइट मेज़र करी जाए तो ये माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा है। इसका ओनली 1/3 पार्ट समुद्र के ऊपर है। तो हम लोग जहाँ पे जो देखते हैं सिटी में मॉली टाउन में जो दिखता है ये ओनली 1/3 है। इसका 2/3 पार्ट समुद्र के नीचे है। तो अगर इसके नीचे जाओ समुद्र में तो सोचो कितना ज़्यादा समुद्र डीप होगा। तो दैट्स वाई यहाँ पे इतनी ज़्यादा रफ वेव्स भी होती हैं। ऊपर समिट में जाते हैं देन विल टेल यू सम मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड यहाँ का मैजिकल सनसेट देखेंगे ऊपर से। सो इस समय मैं हाले किला माउंटेन की समिट पे आ गया हूँ और पीछे ये जो प्लांट दिख रहे हैं सिल्वर कलर के ये इसी माउंटेन की समिट पे होते हैं। दुनिया में कहीं भी नहीं होते ये प्लांट। इन प्लांट की खासियत क्या है कि इस माउंटेन पे वॉल्केनिक ऐश है। टेम्परेचर यहाँ पे रात में फ्रीजिंग होता है और ड्राई वेदर होता है। तो ये सारे का कॉम्बिनेशन बन के ये प्लांट यहाँ पे ग्रो करते हैं। एंड इन प्लांट की खासियत क्या है कि ये अपनी लाइफ स्पैन में इनकी लाइफ स्पैन 15 से 50 साल तक होती है और सिर्फ एक बार इनमें फ्लावर आता है। वो फ्लावर का कलर होता है पर्पल। तो अगर आप कोई भी यहाँ पर ट्रैवल कर रहा है और इस पर अगर फ्लावर देख लिया पर्पल कलर का तो देन यू आर लकी वन बिकॉज एक ही बार आता है। एंड अगर आप देख सकते हो तो यू आर द लकीएस्ट वन। तो ये है यहाँ की खासियत। यहाँ पे ऐसे ये प्लांट्स ना जगह जगह मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि ये एक ही साथ झुंड में होते हैं। एक प्लांट यहाँ है एंड देन दूसरा प्लांट थोड़ी दूर पे है देन तीसरा प्लांट वहाँ है। तो ऐसे पूरी माउंटेन में ये प्लांट्स फैले हुए हैं। तो अब मैं माउंटेन के उस टॉप पे जाता हूँ और वहाँ से यहाँ का नीचे एक क्राटर दिखता है एंड देन पूरा वॉल्केनिक एरिया दिखता है। तो लेट मी गो टू द टॉप पोर्शन। इससे मैं हाले किला माउंटेन की समिट पे आ गया हूँ और पीछे पूरा वॉल्केनिक एरिया दिख रहा है। बेसिकली मोई जो आइलैंड है इसका फॉर्मेशन 2 वॉल्केनो से हुआ है। जैसा कि मैं मोई के मैप के बारे में बता रहा था इसका ह्यूमन बॉडी टाइप का दिखता है इसका मैप। तो हेड एंड देन बेस। तो जो ह्यूमन बॉडी का बेस है वहाँ पे ये हाले किला माउंटेन लोकेटेड है। एंड देन काफ़ी साल पहले यहाँ पे हाले किला वाली जगह पे वॉल्केनो आया। वो पीछे एरिया दिख रहा है जहाँ पे उसी एरिया में वॉल्केनो आया एंड उस वॉल्केनो से जो लावा निकला उसी से इस माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ एंड ईस्ट साइड ऑफ द मोई का फॉर्मेशन हुआ। इनफैक्ट 75% ऑफ द मोई का जो पूरा सिटी है या आइलैंड है वो हाले किला माउंटेन कवर करता है। एंड देन जो बाकी पार्ट है वो मोई का वो कहाँ से आया वो अभी मैंने जिस वीडियो में जहाँ से मैं सीनिक ड्राइव से आया था ह्यूमन बॉडी के हेड से जो कि वेस्ट मोई में पड़ता है वहाँ पे एक दूसरा वॉल्केनो था जिसने कि मोई का अपर पार्ट जो कि वेस्ट मोई का फॉर्मेशन किया। तो 2 वॉल्केनो से मिल करके पूरे इस मोई आइलैंड का फॉर्मेशन हुआ। बट लुक एट दिस है ना पूरा वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण से आज भी ऐसा लग रहा है कि कभी भी कुछ हो सकता है। इनफैक्ट ये वॉल्केनो ख़त्म नहीं हुआ है। इसको डॉर्मेंट बोला जाता है। करीब आज से आई थिंक 1600 के आसपास आया था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो काफ़ी टाइम से ये वॉल्केनो नहीं इरप्ट हुआ है। बट ऐसा नहीं है कि ये इरप्ट दोबारा नहीं हो सकता। ये कभी भी इरप्ट हो सकता है। तो वन नीड टू बी केयरफुल। बट ओवरऑल सीनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ अमेजिंग। नाउ समिट की एक दूसरी साइड पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो लेट मी शो यू दैट थिंग फ्रॉम द अदर साइड। सो इस समय हाले किला माउंटेन की समिट के दूसरी साइड में आ गया हूँ और मेरे पीछे जो वाइट कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये बेसिकली दुनिया की सबसे टॉप ऑब्जर्वेटरी है फॉर स्पेस। यस यहाँ पे यूएस गवर्नमेंट का स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। यहाँ से ये लोग स्पेस में एस्टेरॉइड्स को ऑब्जर्व करते हैं। कोई भी स्पेस से डेब्रिस आता है तो उसको भी यहाँ से ऑब्जर्व करा जाता है। एंड ये प्रोटेक्टेड एरिया है तो वहाँ तक नहीं जा सकते
यहाँ पास में यू कैन सी कि लोग कुर्सी लगा के बैठे हैं। तो यहीं से हम लोग अभी सनसेट देखेंगे, 1 घंटा बचा है सनसेट में। तो यहाँ पे जहाँ पे वो कुर्सी लगाई है वहाँ से ये यहाँ का हाले किले का पॉपुलर सनसेट पॉइंट है। यहाँ पे जो भी मौई आता है यहाँ पे इस माउंटेन पे सनराइज़ या सनसेट देखने ज़रूर आता है, बिकॉज़ यहाँ से 360 डिग्री व्यू दिखता है। सनराइज़ के लिए आपको अर्ली मॉर्निंग के लिए रिजर्वेशन कराना पड़ता है, तो उसकी बुकिंग पहले होती है। सनसेट के लिए कोई बुकिंग की ज़रूरत नहीं है। ओनली थिंग इज़ कि अगर पार्किंग है तो दे विल अलाउ यू। तो अब हम भी यहाँ पे वेट करते हैं सनसेट का, 1 घंटा है। बट इन द मीन टाइम यू कैन सी पूरी वैली में क्लाउड ने कवर कर रखा है। बट सनसेट डिस्टेंस पे होगा एंड आई होप कि हमें दिखेगा और इट विल बी वन ऑफ द मैजिकल सनसेट जो हम लोग अपनी लाइफ में देखेंगे। तो लेट्स सी। सो आई होप आपको ये सनसेट का वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि हवाई पे इतनी ठंडी हो सकती है। ये इट्स अ फ्रीजिंग हो रहा है इस माउंटेन के टॉप पे। हवाई बेसिकली लोग बीचेस और सनबाथ के लिए आते हैं, बट यहाँ के हवाई आकर के मुझे पता लगा कि हवाई में ठंडी भी हो सकती है और जैकेट भी कैरी करना पड़ सकता है। अब हम यहाँ से फटाफट मूव करेंगे अपने होटल की तरफ एंड ये वीडियो भी यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको हवाई की ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी, आइलैंड मौई की। ऐसे ही मेरे चैनल पे इजिप्ट, आइसलैंड और पेरू के भी सीरीज़ है। सो प्लीज़ गो एंड चेक आउट। इफ़ यू हैव एनी कमेंट और अ सजेशन, राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। सून मैं ब्राज़ील की भी सीरीज़ स्टार्ट करूँगा जिसमें कि आई विल शो यू क्राइस्ट द रिडीमर, सुगरलोफ माउंटेन एंड दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर विजिटिंग द चैनल।